दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लड़का कमाने के लिए दुबई जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को पहचाने लगते हैं, लेकिन दुबई के सख्त कानून के डर के वजह से वो लड़का उससे दूर ही भागता रहता है। लेकिन दोस्तों, कहता है कि प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगती है, बेखौफ प्यार करने लगती है। लेकिन एक गाना बना है कि परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। दोस्तों, उस लड़के का घर जाने का वक्त आ जाता है और वो अपने गांव इंडिया आ जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और गाना है कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, ओ जुल्मी मेरे यार तेरे कदमों के नीचे आ गए। दोस्तों, और लड़की अपनी छोटी बहन के साथ दुबई से इंडिया आती है उसकी तलाश करने के लिए, और दोस्तों उसको ढूंढते ढूंढते उसकी गांव पहुंच जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरे कहानी इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी ये विनती है कि आप लोग मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और नए नए वीडियो मैं आप लोगों के बीच में ला पाऊंगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले की ठनहा दुबुलिया का एक गांव रामनगर का एक लड़का राजकुमार 3 साल पहले कमाने के लिए दुबई जाता है। दोस्तों, वो कुकिंग के काम के लिए जाता है। अब क्योंकि जो कुकिंग का काम होता है, कुकिंग मतलब खाना बनाने का जो काम होता है, आमतौर पर महिलाएं करती है, तो उसके साथ एक लड़की जो होती है वो भी वहाँ पर जॉब कर रही थी। अब दोस्तों, लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, राजकुमार भी स्मार्ट था, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगती है। लेकिन दोनों को एक बात का हमेशा डर सताता रहता था, खास तौर से राजकुमार को। दोस्तों, आपने सुना होगा कहीं न कहीं कि जो गल्फ कंट्री है, दुबई हो, सऊदीया हो, दोहा, कतार हो या अन्य इस्लामिक देश है, उनका कानून भारत के कानून से कहीं ज्यादा सख्त है। अगर वहाँ पर कोई चोरी किया जाता है तो उसके हाथ काट लिया जाता है। अगर कोई किसी का मर्डर कर दिया होता तो उसके बदले उसको भी मार दिया जाता। अगर प्रेमी जोड़ी पकड़े जाते हैं कुछ अनैतिक कार्य करते हुए तो उसको पत्थर से मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। यही जो है राजकुमार भी अपनी जीवन में बचपन से सुनता आ रहा था, और जब वो जा रहा था वहाँ पर तो लोग उसको अच्छी तरीके से यही सब समझे दिया था। देख बेटा, वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कुछ करेगा तो इसकी सजा बड़ी से बड़ी सख्त होता है। अब दोस्तों, वहाँ जाने के बाद उस लड़की के तरफ आकर्षित तो हो जाता है, लड़की भी उसे चाहने लगती है, लेकिन बस यही खौफ उसके दिमाग में हमेशा गूंजता रहता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, प्यार पे कोई बंदिश नहीं लग सकता, कोई उसे पैर पाबंदी नहीं लगा सकता। वो धीरे धीरे उस लड़की से हाय हेलो करने लगती है, वो लड़की भी जो है उसको हाय हेलो करने लगती है, फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगती है। अब क्योंकि दोनों का काम एक ही जगह पे था तो कभी न कभी एक उंगली से राजकुमार उसको टच कर लिया करता था, फिर 2 उंगली, और फिर एक दिन किचन के दरवाजे के पीछे उसका हाथ पकड़ लेता है और जरा सा इशारा करता है, वो लड़की भी उसके सीने से लग जाती है। राजकुमार और वो लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार के इजहार करते हैं। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा गहरा प्यार उमड़ पड़ता है। लेकिन क्योंकि उनको इस बात का हमेशा खौफ रहता था कि कहीं कोई कैमरा ना लगा हो, कहीं हमारी बातें लीक ना हो जाए, कहीं से कोई देख ना रहा हो, तो इसलिए वो अपने प्यार को बहुत ही मर्यादिल तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। इस बीच में दोस्तों, कितनी बार उन लोगों का दिल मचला, इस बीच में ना जाने कितनी बार उन लोगों का मन किया कि काश इससे ज्यादा मौका मिले। लेकिन दोस्तों, वो दोनों ही मन मार के रह जाते थे, क्योंकि उन लोगों को यही ही डर था कि पकड़े जाएंगे तो पत्थर से मारे जाएंगे। दोस्तों, इसका भी उन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया और डरते डरते एक वकील के पास गए, उससे राय मशवरा किए, तो उसने बोला कि तुम लोग की एज जो है 21 प्लस हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो, लिविंग में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के सहमति से आप लोग रह रहे हो तो रह सकते हो। तो अब दोस्तों, इन लोगों ने कुछ दिन एक साथ गुजारा और बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारा। लेकिन धीरे धीरे फिर 3 साल बीत गए और अक्सर दुबई या सऊदीया में कमाने जाते हैं तो 2 साल या 3 साल में वो घर वापस आते हैं।
दोस्तों राजकुमार का भी समय आ चुका था, वो अपने गांव वापस आए, उसका टिकट हो जाता है और वो दुबई से हिंदुस्तान आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों पता नहीं क्या होता है उसके साथ कि वो जो है उसको फोन नहीं कर पाता है, यहाँ अपने परिवार में अपनी दुनिया में बिजी हो जाता है। और वो लड़की जो कि उसके बगैर उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, एक पल एक दिन उसके लिए बहुत ही दुश्वार भरा रहा था। दोस्तों परेशान हो गए, उससे रहा नहीं जा रहा था, राजकुमार की यादें उसको जीने नहीं दे रही थी। दोस्तों एक दिन वो हिंदुस्तान आने का फैसला करती है और 3 नवंबर 2023 के दिन दुबई से लखनऊ की फ्लाइट पकड़कर लखनऊ एयरपोर्ट आ जाती है। और वहां से 170 किलोमीटर दूर है दुबोलिया थाना, जो कि हरिया तहसील में पड़ती है। हरिया आती है, होटल में कमरा लेती है, नहाती धोती है, फ्रेश होती है और उसके बाद वो रामनगर गांव के लिए पहुंचती है। जब रामनगर पहुंचती है राजकुमार के घर पर, दोस्तों राजकुमार के घर वाले उसको देखते हैं, राजकुमार उसको देखते हैं, हैरान रह जाता है, बचक कर रह जाता है कि ये लड़की कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। बहुत खुश होती है, वो उससे मिलती है, सबको मिलवाता है। उसके बाद दोस्तों राजकुमार कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करूंगा। दोस्तों जो लड़की थी वो निश्चित हो जाती है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद पता नहीं क्या होता है कि जो राजकुमार था उसके घर वाले थे वो घर में ताला मारकर फरार हो जाता है। लड़की कुछ देर बैठ के इंतजार करती है कि अब आएंगे, लेकिन दोस्तों जब वो समझ जाती है कि मेरी वजह से वो लोग घर छोड़कर चली गई है, दोस्तों वहाँ पर वो लड़की धरने पर बैठ जाती है उनके घर में। गांव वाले देखते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की है, ऐसी बात है तो ये लोग कहाँ भाग गए, क्या बात है, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन अब कोई ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, किस लिए ढूंढे। वो उस लड़की का समर्थन करते हैं, लड़की को खाना पीना देते हैं, वो कुछ भी नहीं खाती। वो बोलती है मैं मरते दम तक उसका इंतजार करूंगी, यहीं में बैठ कर मैं मर जाऊंगी, लेकिन कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक वो खुद नहीं आएगा। दोस्तों धीरे धीरे 10 दिन बीत जाता है, उसकी तबीयत भूख प्यास से बिगड़ जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो गांव वालों की काफी तरस आता है, वो जो है उस लड़की को पकड़कर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, दुबुलिया से पुलिस आकर पूरे मामले को छानबीन करते हैं और उसके बाद वो राजकुमार और उसके घर वालों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अभी तक उन लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस रिश्तेदार के घर में है, क्यों भाग गए हैं, लेकिन पुलिस भी कह रही है कि जब तक उनको ढूंढ कर लाएंगे नहीं, इस लड़की को इंसाफ दिलवाएंगे नहीं, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये जो रिश्ता है बहुत शानदार तरीके से शुरू हुआ था, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि राजकुमार को सुबुद्धि दे, उस लड़की के साथ न्याय करे, जो भी राजकुमार को भड़का या जो भी उसके पीछे है उनको भी सुबुद्धि दे, और इन दोनों का जो रिश्ता इतनी बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ था उसको आगे भी बढ़ाने में मदद करे। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय।